सिर्फ 3 महीने में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आज मैं आपको बताऊंगी एआई का यूज कैसे करें। ऐसा तरीका बताएंगे एआई का यूज करने का जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छा हो जाएगी। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्या स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में एआई का यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में शुरुआत। यूपीपीसीएस में हम क्या बात करेंगे, यूपीपीसीएस प्रिपरेशन में एआई का यूज कैसे करें। इसमें स्मार्ट स्टडी, टाइम सेविंग और बेटर रिवीजन तीनों में कम टाइम में तीनों बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एआई का स्मार्ट टीचर की तरह कैसे यूज करें हम। पहले जैसे कोई टॉपिक हो रहा है, टॉपिक हो गया, हम पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और जैसे पॉलिटी का हम एग्जाम पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे हैं। तो हम मतलब पॉलिटी रश्मिका से चाहे मतलब कोई नोट्स बनाए, उससे हम फंडामेंटल राइट्स पढ़े। फिर एआई से हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे। क्या करेंगे उससे, एआई से हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे। आप एआई ऐप्स बहुत से, जैसे चैटजीपीटी हो गया, आप उससे मतलब बोलिए कि फंडामेंटल राइट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछता है, उससे मतलब 10 क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स बना के दो, तो वो बना के दे देगा। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, टेस्ट भी ज्वाइन कर लेना है, इससे और भी अच्छा हो जाएगा। चैप्टर रिलेटेड 10 एमसीक्यू सॉल्व करें। क्या करना है, चैप्टर रिलेटेड 10 एमसीक्यू सॉल्व करो। जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कवर हो गया है, तो आप उससे रिलेटेड 10 एमसीक्यू सॉल्व करें। जहाँ पे भी गलती होगी आपका एनालिसिस भी होगा। आइए, इससे क्या होता है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। या स्मार्ट टीचर मतलब क्या करते होता है, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना है, इजी एक्सप्लेनेशन करता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब क्या होता है कि हमें एक ही जगह पे मिल जाता है। क्या होता है, सब हमें एक ही जगह पे मिल जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पीवाईक्यू एनालिसिस एआई से हम कैसे करवाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे ज्यादा ध्यान देना। जैसे हो गया किसी भी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, ईटीसी पॉइंट हो गया। जैसे तो यूपीपीसीएस में जो प्रीलिम हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री का सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा है, हिस्ट्री में जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कहाँ से टॉपिक आ रहे हैं, आप एनालिसिस कराइए एआई से। अगर आप मतलब जैसे पीवाईक्यू देख रहे हैं, हाँ, फिर उससे आप एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, तो उससे आप क्या करेंगे, एआई से ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसका डिटेल निकाल के उसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। और उस डिटेल में कई क्वेश्चन फंस जाते हैं जब मतलब आता है क्वेश्चन में तब। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, ये भी पूछिए। जैसे किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, पीवाईक्यू से एआई से क्वेश्चन पूछो, और गलत टॉपिक है तो उसका रिवीजन कराओ, क्यों गलत है। जैसे पीवाईक्यू हो गया यूपीपीसीएस का, प्रीलिम्स का जो पीवाईक्यू हो गया, उस एआई से क्वेश्चन पूछो, कोई क्वेश्चन उठाओ, उससे पूछो एआई से। और उससे गलत टॉपिक है जो उसने गलत टॉपिक दिया ऑप्शन में, उसका भी एनालिसिस करवाओ कि क्यों गलत है, उसको भी डिटेल में बताओ। क्योंकि क्या पता आप क्वेश्चन जो पूछा है उसके अलग जो ऑप्शन में दिया, वो पिछले अगले साल में क्वेश्चन पूछ ले। उसका क्या करना है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं स्टडी प्लान पे। स्टडी प्लान कैसे करना है, जैसे जैसे बोले स्टडी प्लान, एआई से अपना प्लान बनवाना है। जैसे कि हमें 6 आवर पढ़ना है, क्या 6 आवर पढ़ना है, और एआई से बोलना है कि हमें प्लान बना दो 6 आवर का, मतलब कितने टाइम कौन कौन सा सेशन पढ़े। तो वो क्या करेगा, 3 महीने के लिए आपको इस मतलब टाइम टेबल बना के देगा अच्छे से प्रीलिम्स के लिए। और ये मेरे चैनल का नाम है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर रिवीजन टाइम देखिए, हफ्ते में ना, अगर आप एक मतलब पढ़ रहे हैं, जैसे 1 डे पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड डे एक टॉपिक का रिवीजन जरूर करिए। क्योंकि ऐसे आपके माइंड में एनालिसिस होता रहेगा और कैप्चर मतलब बैठा रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है और इसने हमने मतलब रिवीजन किया हुआ है। और कोई क्वेश्चन हो गया, उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस का मतलब जैसे क्वेश्चन का निचोड़ हो
कि मतलब कोई टॉपिक पूछ लिया है तो उसका पूरा डिटेल, पूरा बायो मतलब पूरा बायोडाटा निकालना, ये एनालिसिस का मतलब होना चाहिए। और 6 आवर यानी 6 आवर स्टडी रूटीन होना चाहिए। कितना टाइम? 6 घंटे। और उसमें से बहुत लोग हैं वो सुबह शाम काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो अपने हिसाब से एआई से आप बोल कर भी उससे टाइम टेबल बना सकते हैं। आगे चलते हैं। करंट अफेयर में एआई का यूज। करंट अफेयर में एआई का यूज कैसे किया जाता है? द हिंदू हो गया, जैसे पीआईबी हो गया, इम्पोर्टेंट नोट्स समराइज करो, यानी जो द हिंदू हो गया नोट्स मतलब न्यूज पेपर जो हो गया, और पीआईबी हो गया इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करंट अफेयर का हो गया। और आपको वो मतलब लग रहा है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और पिछले 8-9 साल से जो पीवाईक्यू होता है, तो उससे देखेंगे किस टाइप का करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है, समिति से पूछा है, इंडेक्स से पूछा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा या फिर एग्रीमेंट से, तो आप उस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर मतलब एआई से मतलब वो क्वेश्चन दीजिए उसको, और उसको एनालिसिस करा के उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका समराइज कराइए फिर। और करंट अफेयर हिंदी में बताओ। जैसे अगर कोई इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक, और ज्यादातर तो इंग्लिश में ही सब टॉपिक से ज्यादा रहती है, तो समझ में नहीं आ रहा उसको हिंदी में कन्वर्ट करा लो, और उसका शॉर्ट नोट्स बना लो, और जो भी टॉपिक पूछो उससे तो जरूर इतना लिखो कि यूपीपीसीएस लेवल पे थोड़ा टफ और मतलब डिटेल में भी समझा दो। और सेकंड टॉपिक है करंट अफेयर वीकली रिवीजन। करंट अफेयर का क्या करो? वीकली रिवीजन करो। हफ्ते में एक बार करंट अफेयर को रिवाइज करो। तो मतलब तो इम्पोर्टेंट यही है कि करंट अफेयर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर समझ लो गेम चेंजर है, या करंट अफेयर पे पूरा फोकस है तो समझ लो आपका तो कितना ही कम तो 30-35 की एवरेज मान के चलिए, 40 क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर पे। लास्ट में तो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप पहले पीवाईक्यू उठाइए अगले पिछले 10 साल का, और उसका जितना क्वेश्चन हो सके उसे सॉल्व करिए, उसको समझिए कि किस एरिया से क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, और उसको पॉइंटेड करिए, स्टार बनाइए इंपॉर्टेंट करके, चैट जीपीटी से उसका एनालिसिस करवाइए, और उसको एनालिसिस करके समझिए, एनालिसिस करके समझिए। फिर उसके बाद कोई कोचिंग या फिर इस समय तो बहुत ज्यादा टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, अवेलेबल है, तो आप मतलब हर सब्जेक्ट वाइज कम से कम 2-3 टेस्ट ज्वाइन करिए। जब आप टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो उससे पता चलेगा हमारी कमियां कहाँ हैं, तो आप उससे अपनी कमी पकड़ पाएंगे और कम समय में अच्छा ग्रोथ होगा। तो हमारी यही एडवाइस है कि आप लोग ऐसे ही तैयारी करेंगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अगर ये दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर उसकी तैयारी के लिए स्मार्ट तरीके से करना, अगर आप ये मतलब स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं तो एआई का यूज जरूर करिए, क्योंकि आज प्रेजेंट आपके जनरेशन में ये सब डिजिटल ये बहुत ज्यादा हो गया है। जब तक आप ये सब नहीं यूज करेंगे तब तक समझ लीजिए कि आप बहुत पीछे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही करंट डेली करंट अफेयर और एमसीक्यू स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए जुड़े रहें विद्या स्टडी कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।